नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में है। लाइक आपका बोर्ड दिसंबर 2022 में आया था, तो उस टाइम जो हमारी सोसाइटी के एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस स्थिति में थे वो एक्सपेंसेस? मैम जैसे कि 2022 में हमने दिसंबर में हैंडओवर लिया था, हाँ जी। तो सोसाइटी में टैली नहीं थी। अच्छा, हाँ जी, बताया ही अभी आपने। मुझे बताया गया, मुझे नंबर दे दिया गया था हमारे सीए का, जो हमारे जो कंसल्टेंट है हमारे, हाँ जी। कि उससे आप टैली मंगवा लीजिए। ओके। मैंने उनको मेल किया और मुझे टैली भेजा। हाँ जी। जैसे मैंने टैली चेक किया, हाँ मैंने जी। देखा कि उस टाइम तक की डेट में जो जो टैली में पीएनएल दिखा रहा था, उसमें 48 लाख का लॉस दिखा रहा था। 8 मंथ का। 8 हाँ, मंथ्स का, यस। ओके। नवंबर तक का। ओके। तो ये मैंने डिस्कस करी अपने बोर्ड के अंदर कि भाई कि लॉस आ रहा है, कैसे करेंगे। मैंने सोचा कि इसमें कुछ गलतियां हो रही हो, प्रॉफिट में हो, कुछ फिगर में आई करेक्ट हो। करेक्ट। इसी के रिगार्डिंग में बार बार फोन भी किया, मैं उसको रिक्वेस्ट भी की, भाई आप बैलेंस शीट दे दो बना के, हाँ जी। प्रोविजन बना के दे दो, कि एक्चुअल में पता चले हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। करेक्ट। हो सकता है कि हम गलत हो, क्योंकि प्रॉफिट में हो 48 सोसाइटी। लाख एक हाँ, मटेरियल अमाउंट होता है। तो हाँ, उसका जवाब तो करेक्ट उन्हीं को देना था। करेक्ट। हाँ। इसीलिए हमने बार बार रिक्वेस्ट की, भाई आप बना के दे दीजिए हाँ प्रोविजन जी। शीट, हाँ जी। पीएनआर बना के दे दीजिए। हाँ जी। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। हाँ जी। उसके बाद हमारी टीम बैठी, सारी सारी हमने हाँ कमेटी जी। बनाई, उसके अंदर उसके बाद एक फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी सब डिस्कस किया। हाँ जी। फिर हमने देखा कि भाई कहाँ कहाँ खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ इनकम, कितनी इनकम है। हाँ जी। तो जैसे हम देखते हैं, मतलब समझ में आया कि जो अपना मेन पावर का एक एक्सपेंडिचर है, एक एक इसका मिनट बढ़ा में बीच में था। राहुल जी इसका जोड़ना बढ़ा चाहूंगा था। कि जो मुझे मिला था, हाँ सोसाइटी जी। जो मुझे मिली थी उस समय में मेंटेनेंस चार्ज 2 रुपये 25 पैसे थे, हाँ जो जी। पुराने बोर्ड का ही मेंटेनेंस हाँ चार्ज था। जी। तो पहला चीज तो हम अनावश्यक कोई भी बोझ नहीं डालना चाहते थे रेजिडेंट्स पे। रेसिडेंट के ऊपर में, तो हमें उसी 2 रुपये 25 पैसे में हाँ चलाना था, जी। ये तो पहले ही तय था। हाँ जी। बल्कि अगर कम में चलाते तो ज्यादा अच्छा। करेक्ट लेकिन जो 48 लाख का जो हमारे ऊपर में एक बर्डन आ गया था, करेक्ट। तो हम लोग सोचे कि अब भैया कैसे इसको चलाएंगे। तो हाँ सबसे जी। पहले हम लोगों ने 4-5 अच्छे सीए की एक फाइनेंस कमेटी बनाई हाँ थी, जी। और कमेटी बना करके हम लोगों ने सारे जो भी एक्सपेंस थे इसको देखना शुरू किया, क्योंकि इनकम तो हमारी फिक्स थी, करेक्ट। तो एक्सपेंस को ही कम एक्सपेंसेस को करना था। रिड्यूस कर सकते थे। तो निम्बस एक एजेंसीज थी, हाँ जी। तो उसका अभी सारा कुछ चल रहा था उस टाइम में। अच्छा। तो जब हमने उससे बात की कि भैया आप बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हाँ हैं, जी। हाँ जी। तो उसने इमीडिएटली कहा हमें कि मैं आपको 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन आप मुझे ना निकालें तो यहाँ 3 से लाख पर मंथ? पर मंथ। Yes, पर अच्छा। 26 के आसपास तो की मतलब रिलीज आती थी। हाँ, 8 मंथ्स 25। में हमने 3 लाख पर मंथ ज्यादा पे किया था, एक तरह से कह हाँ जी, सकते हाँ हैं। आप बोल सकते हैं तो इसको। तो 8 वो 3 जा 24 लाख हाँ, तो तो वो वैसे ही ज्यादा हो गया, तीन वो लाख रुपए ओवर। वो हाँ 3 लाख रुपए वो कम कर। उसके बाद हमारे पास एक और खर्च था जो हॉर्टिकल्चर एजेंसीज का खर्चा था, हाँ जी। तो वहां पर वो भी रिड्यूस करने के लिए तैयार थे, वो ओके। रिड्यूस कर भी रहे थे, बट वो उतना नहीं था इतना हम लोग चाहते थे। तो हम लोगों ने 1 अप्रैल से उसको भी बदल दिया था, हाँ और जो जी। दूसरी एजेंसीज आई थी हाँ जी। उससे भी हमारा जो फायदा था वो ज्यादा था, एक्सपेंस वहाँ कम था, तो ओके। हमारा फायदा ज्यादा था। इसके कारण ये हुआ था कि हमारे पास में एक अच्छा खासा अमाउंट उसी 2 रुपीज 25 पैसे में बचना शुरू हो गया था, जिसका बाद में हमने आपने देखा कि ढेर सारे डेवलपमेंट के भी काम कराए थे। तो इन शॉर्ट, अगर आम नागरिक कोई हमारा सोसाइटी का रेजिडेंट समझना चाहे, तो आपका बोर्ड जब आया उसके बाद आपने काफी मेहनत करी और 6 लाख पर मंथ आपने वहीं पे एक एक्सपेंस में रिड्यूस किया, प्लस उसके अलावा भी आपने शिल्पा जी, सीधी बात मैं आपको समझाऊं हाँ जी। कि 30 नवंबर तक हाँ जी। सोसाइटी 6 लाख रुपए महीने के लॉस में चल रही थी। लॉस में चल रही पर हमें थी। लॉस बेयर कर रही थी। 40 लाख का लॉस था, तो 48 6 का। लाख पर मंथ का हो गया। हाँ जी। हमारे हमारे टेंडर में आने के बाद हाँ हमने जी। इसको खर्चों को कम किया, कंट्रोल में किया, जो भी एफिशिएंसी चलाया हमने इसको। हाँ जी। तो हम लोग ऑलमोस्ट 3-4 लाख प्लस में आ गए। ओके, 3 4 लाख पर मंथ। प्लस में आ गए, जहाँ 6 लाख लॉस में चल रहे थे प्लस में हाँ, आ गए। प्लस में आ गए। ओके। ठीक है ना। करेक्ट। उसी उसी इसी से हमारे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया। हाँ जी। हाँ जी। उसके लिए उससे हमने करीब करीब 50 लाख का सोसाइटी में डेवलपमेंट काम कराया। अच्छा। ओके ओके। मेन खर्चा जो हमने किया था, जो तीन तीन टावर में जो फ्लोरिंग करवाई थी, उसका हाँ खर्चा जी। 20 लाख रुपए हमने किया था। हाँ जी। और हमने पेंट में हमने 15 लाख रुपए खर्च किए थे। हाँ जी। ओके। वो सारा हमने अपने उसी जो कैंप चार्ज से सेविंग्स किया था। की आपने, हाँ, एक्सपेंसेस रिड्यूस करे अपने हाँ, टोल ड्यूरेशन रूम में। बनवाए हमने उसके अंदर। टॉलरस रूम, हाँ जी। और हमने अपना जो जो प्ले एरिया में हमने नेटिंग करवाई, हाँ जी। फेंसिंग करवाई थी, और भी बहुत सारे काम किए थे हमने उसके अंदर। तो हाँ हमने जी। उसी पैसे से किए थे कैंप चार्ज के अंदर। अच्छा, और कैंप किसी चार्जेस से नहीं भी बढ़ाए कोई गए भी थे। रेजिडेंस से पैसा नहीं लिया उसके लिए। ओके। जहाँ वो 4 लाख महीने लॉस में जा रहे थे, हाँ जी। हमने उसी पैसे उसी कैंप चार्ज के अंदर हाँ जी। मैंने 50 लाख काम ही करवा दिया था। हाँ जी। भैया मैं जानना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि आपने सेविंग करी, करेक्ट? अगर सेविंग करी तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं जस्टिफाई क्या करना है, सारे अकाउंट ऑडिट हो चुके हैं, हाँ जी। सारे साइंड है, हाँ जी। ट्रेजर के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। हाँ ऑफिस जी। चेक कर लीजिए उठा के।
ओके। उसमें मुझे क्या बोलना, मैं आपको बता देता हूँ, चलो आपने पूछा तो मैं कुछ फिगर बता देता हूँ आपको। हाँ जी। जो मैंने बनाया है ऑडिट बैलेंस शीट से डाटा, हाँ जी। अप्रैल 22 हाँ जी। से लेकर अप्रैल 22 से लेकर नवंबर 22 तक मतलब टीम सृष्टि का जो टीम ड्यूरेशन उसको मैंने खुद बनाया हुआ, कोई भी चाहे उसको वेरीफाई कर सकता है, कोई भी या मुझे रेजिडेंट बुला आ ले सकता अकाउंट्स है। के अंदर, हाँ जी। मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा। ओके। ठीक है ना। 48 लाख का लॉस दिखा रहा है इसके अंदर। ओके। ठीक है ना। हाँ। हाँ और जी, मैं हमारा भी जो देख टेनर सकती चालू हूँ। हुआ था दिसंबर 22 से लेकर मार्च 23 तक, हाँ जी। उसके अंदर हमने 14,38,000 रुपए प्रॉफिट दिखाया हुआ है। अच्छा। और ये ओके। फिगर मैंने लास्ट 2 साल पहले भी शेयर करी थी सबके साथ में। ओके। आप ओके। चाहो तो वेरीफाई करवा दूंगा आपके साथ। ओके। ठीक है ना। ओके। हाँ। उसके बाद 23-24, हाँ जी। मतलब जो हमारा टेनर था 1 अप्रैल अप्रैल से लेकर 2023 दिसंबर से। हाँ जी। 24 तक का, हाँ जी। हाँ जी। उसमें जो लॉस दिखा रहे हैं ये बैलेंस शीट में 8,13,000 का लॉस दिखा रहे हैं। ओके। 8,13,000 का लॉस तब आया है जब हमने 50 लाख के काम कराए इसके अंदर। अच्छा। अगर अच्छा। हम 50 लाख के काम नहीं नहीं कराते। कराते तो हमारा प्रॉफिट होता है 42 लाख रुपए के आसपास। ओके। ओके। कोई भी सीए, कोई भी रेजिडेंट उसको बैलेंस शीट उठा के चेक कर सकता है, और वो बैलेंस शीट मेरी साइन की हुई नहीं है, हाँ जी, वो वो बैलेंस ऑडिटर की शीट साइन। करंट बोर्ड की साइन की हुई बैलेंस शीट है, जिसमें कि प्रेसिडेंट के, सेक्रेटरी के, ट्रेजरर ओके। के, सीए के साइन हो रहे सबके हैं। साइन है। उसमें लॉस की फिगर 8 लाख रुपए आ रही है एट द मतलब 2023-2024 के लिए, हाँ मतलब जी। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का जो टेन्योर है, हाँ उसका टाइम जी। होता है, जिसमें कि 11 महीने हमने हमारा शामिल सर्व था। किया था आपने 11 महीने। हाँ जी। उसके अंदर 8 लाख का लॉस दिखा रहे हैं हाँ जी। वो, हाँ कि जी। जो 23-24 में जो लॉस दिखाया हुआ है हाँ 8 जी। लाख 3,000 का, हाँ ये जी। डेवलपमेंट के चार्ज के बाद में दिखाया हुआ है। 50 लाख का जो जो 50 आपने लाख का बताया। काम है उसके लिए रिपेयर पेंट में, बिल्डिंग पेंट में पैसा दिया हुआ है 15 लाख के आसपास, हाँ जी। और 3 टावर रिसेप्शन फ्लोरिंग का 19 लाख हाँ 88 जी। हजार रुपए है। ट्रांसफार्मर हमारा खराब हो गया था, उसका रिपेयर भी हमने इसी पैसे से कराया था। अच्छा। ओके। उसका भी आपका 7 लाख 6.5 लाख का खर्चा हुआ है। हाँ जी। और टोटल रूम, कनोपी चार्ज, जॉइंट एक्सपेंशन का हमने कराया था इसके हाँ अंदर, जी। वो भी इसी में शामिल है। और जो प्ले एरिया में फेंसिंग कराई थी सारी, वो भी फेंसिंग कराई थी वो भी इसमें फुटबॉल शामिल है। के लिए। और आपको ये और बता दूं उसके अंदर कि 2023 जो हाँ जी। साइन हमने वैसे की है, उसके अंदर 33 लाख का लॉस दिखाई दे रहा है, हाँ जी। जिसमें कि 14 लाख का प्रॉफिट हमारा है, जो हमारे ओके। टोनर का। ओके। 8 महीने में लॉस हुआ है 48 लाख का, हाँ जी। नवंबर तक उसके 14 में प्रॉफिट किया है, तो नेट 14 लाख का लॉस दिखाई दे रहा है। ओके। ओके। आपने बहुत मेहनत करी है और अकाउंट्स को जो है प्रॉफिट में लाने की पूरी पूरी कोशिश करके आपने अपने टेन्योर में जो है 50 लाख की पूरी एक्सपेंसेस, पूरा कैपिटल सेविंग की है, और पूरा सेविंग किया है और उसे फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाया है। जैसे कि आपने बताया कि प्ले एरिया का बनाया आपने, जो कि अब फुटबॉल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है ना। उसमें अभी रिसेंटली विमेंस टीम ने क्रिकेट के लिए भी प्रैक्टिस किया, और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सृष्टि से भी क्रिकेट टीम गई थी और उसमें फाइनल्स तक पहुंची थी। और उसके अलावा आपने जो है बिल्डिंग पेंट का काम स्टार्ट कराया था, उसका एडवांसेस दिया था। एंड उसके अलावा एक और एक्सपेंस अभी आपने बताया था, नहीं, मेजर बिल्डिंग एक्सपेंस। पेंट के लिए बता दूं कि हमने जो पैसा दिया था, हमने किसी भी रेजिडेंट से नहीं चार्ज किया हुआ। ओके। उसके बाद सारा पेंट का पैसा चार्ज किया गया है 1 करोड़ के आसपास का, हाँ जी। वो सबसे चार्ज किया गया है। हाँ जी, वो तो मीटर वो से आपने देखा कटता होगा। ही था हमारा मंथली। हाँ जी। तो रिमेनिंग जो 50 लाख में से आपने किया है खर्चा, और जो बता रहे थे, हाँ, ये फ्लोरिंग कराई है 3 टावर्स में आपने जो 19 लाख उसके लिए खर्चा किया, उसके हाँ, बाद भी अभी आपका इन्होंने भी किया है, करंट में इन्होंने भी फ्लोरिंग। किया है, उन्होंने सिंगिंग फंड के पैसे से किया है, वो 66 लाख रुपए खर्च किया उसके अंदर। ओके। ओके। हमने 10 करोड़ के मेंटेनेंस लिए के हमने आपने मेंटेनेंस का मेंटेनेंस जो के पैसे से किया था। जो मेंटेनेंस सिंगिंग के में पैसे पैसा से। आया था, कैपिटल फंड हाँ उससे जी। खर्च किए हुए हैं। पेंट का पैसा भी हमने अलग से इसी लिया गया है। हमने ओके। इसी हाँ। 2 रुपया 25 पैसे में जमा करके उसको आपके डेवलपमेंट में लगाया था। अगर आप डेवलपमेंट को हटा दो इससे, हाँ जी। क्योंकि जो आपका जो मेंटेनेंस चार्ज आप देते हाँ हो उसे जी। सिर्फ मेंटेनेंस होना चाहिए, तो करेक्ट। अगर आप इसको हटा दो हाँ तो जी। हम 42 लाख रुपया इस साल हाँ, और 14 लाख रुपया पिछले साल, पिछले यानी से लगभग 56 लाख रुपए के प्रॉफिट प्रॉफिट करके अर्न दिया किया था हमने हमने। सोसाइटी को। जबकि इस सोसाइटी के किसी बोर्ड ने अपने ऑडिट में अब कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं किया, ओके। एक्सेप्ट ऑफ यूएस। ओके। करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो सोसाइटी का नॉर्मल जनरल मेंटेनेंस खर्चा होता है, इसमें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी। प्लम्बिंग, आपका सिविल, हाँ जी। पेंट के खर्चे आते हैं, हाँ जी। उसका करीब करीब 4 लाख 4.5 लाख रुपए महीने का खर्चा होता है। हाँ जी। वो खर्चा हमारा अगर से हो रहा है
वो हाँ हर जी, ट्रेनर में होता ही है। हाँ वो जी। 55 लाख के आसपास हमारा खर्चा हुआ ही। कि जो भी आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी बैलेंस शीट से प्रोवाइड कराए हैं मुझे, हम्म। क्या ये कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट रेफर कर सकता है? क्या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, वगैरह अगर वो आप कह रहे थे? बैलेंस शीट माइगेट पर पड़ी हुई है हाँ और जी, ये हम हर एक आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप इसको देख लो। हाँ जी, देखने के बाद में अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है हाँ जी, या बहुत नॉर्मल आदमी इसको नहीं, हालांकि हमने कोशिश किया कि हर कोई समझ सके, हाँ जी, लेकिन नहीं समझ सकते हैं तो हम्म, ये मुझसे या हाँ राहुल जी, बंसल जी से हाँ कभी जी, भी पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर इसको कंक्लूड करें कंक्लूड करें। तो पहली बार एक बोर्ड आई थी बीयूएस की जिसने अपने ऑडिट बैलेंस शीट में लगभग 42 लाख रुपए का प्रॉफिट, प्रॉफिट दर्ज किया था, हाँ अगर जी, आप जो डेवलपमेंट के काम को हटा दें तो। हाँ जी, प्लस इससे पहले वाले जो 4 महीने का टर्न था हाँ उसमें भी जी, 14 लाख रुपए का हमने प्रॉफिट। ओके, अदरवाइज जो पिछले वाला जो 34 लाख का जो नुकसान वो दिखा रहे हैं नुकसान, ना, हाँ जी, वो 48 लाख का था बेसिकली। ओके, मतलब 40 लाख 6 मंथ का, वो 8 8 मंथ मंथ का, का 8 40 लाख मंथ्स, था हाँ और जी, उसको हमने फिर 4 महीने में 14 लाख रुपया उसको भरपाई करके उसको 34 लाख पे लाया। और ये ओके, सारा ऑडिट सीट जो है आपके माइगेट पे अवेलेबल है, आपके घरों में हम लोग भेज रहे हैं। और कोई भी आदमी को कोई तरह की दिक्कत हो तो मैं और राहुल बंसल जी अवेलेबल हैं, कभी भी वो हम लोगों से ये चीजें पूछ सकते हैं।